ये भी नॉलेज होगा, ये भी ज्ञान होगा, आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। एक विधवा माता जी थी, विधवा माता जी, सज्जनों, उनको एक पुत्र था, छोटा पुत्र था। जब बच्चा था वो खेलता था, एक बार सरिया पर गिर गया। सरिया पर, सरिया समझते ना आप लोग, छड़ पर गिर गया। छड़ ऐसे था, उनकी दोनों आंख फूट गई, बच्चा की दोनों आंख फूट गई। डॉक्टर के पास वो विधवा ले गई अपने बच्चे को, पुत्र को। डॉक्टर कहा ये तो बच्चा है, रड लगने से इनकी आंखें फूट गई है, अभी अगर कोई अपनी आंख निकाल करके इसको दे देगा ना तो इनकी आंख ठीक हो जाएगी, आंख लग जाएगी, सेट हो जाएगी। पत्थर की आंख नहीं लगाना पड़ेगा, सही है, सचकुरबे आंख से इनका आंख हो जाएगा, ऐसा कहा। तो महिला कहती है पति तो हमको नहीं है, एक के बेटा है, ये अंधा रहेगा तो ठीक बात नहीं न है, हम अपनी आँख इनको दे देते हैं। सज्जन, माता जी देखिए पुत्र के लिए क्या सोच सकती है, कहाँ तक सोच सकती है। अपना भूखा रह करके अपने बच्चे को खिलाती है ना। भले कोई क्रूर माँ हो तो अलग बात है कि अपना खाद भर ले बच्चा को नहीं दे, अपना पेट भर ले लेकिन बच्चा को नहीं दे। ऐसी भी माँ कोई कोई होती है संसार में। गुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा, एक माँ ऐसी थी, उनको जब भूख लगी न, सत्संग सुधा सागर में पढ़िएगा, भंगा का प्रवचन है, उनको भूख लगी न तो अपने बच्चा को, जो दूध पीने वाला बच्चा था, पका करके खा गई। तो ऐसी भी माँ कोई होती है जो अपने बच्चे को भी खा जाती है। लेकिन सब डैन जोगिन कितने हैं ना, खा जाती बच्चे को, कोई नहीं मिलता तो अपने बच्चे को नंबर लगा देती है। लगाना चाहिए, ये सब क्रूर माँ है। तो क्रूरो माँ कोई ना कोई संसार में होती है सज्जनों। लेकिन जनरली ऐसा नहीं, जनरली तो अच्छी माँ होती है, सबके कल्याण के लिए सोचती है, अपने पुत्र के कल्याण की बात सोचती है। सज्जनों, माँ के मन में हुआ कि हमारे पुत्र की दोनों आंखें चली गई है, इनको आंख दे देना चाहिए, अपनी आंख दे देते हैं। अपनी आंख निकाल कर उनको दे दिए, बच्चा ठीक हो गया, उनकी आंख ठीक हो गई, स्वस्थ हो गया बच्चा। अब देखिए क्या होता है, जब स्कूल जाता था बच्चा पढ़ने के लिए, तो स्कूल के बच्चे लोग उनको कहते थे अंधी का बेटा। कुढ़ाने वाला बच्चा सब होता है ना स्कूल में, उस बच्चा को कुढ़ाता था ये अंधी का बेटा है। उसकी माँ अंधी थी, दोनों आंख निकाल कर, बच्चा अंधी है ना, है कहता अंधी का बेटा। तो उसको बहुत लगता था, लेकिन लग करके भी क्या होगा, बाप भी नहीं है, माँ भी अंधी है, किसी से लड़ झगड़ भी नहीं सकता है। लड़ेगा झगड़ेगा तो फिर उसको बचाएगा कौन, मारेगा कोई, पीटेगा तो, इसलिए सावधान रहता था। बहुत बढ़िया से पढ़ा लिखा जवान हो गया, विवाह शादी हो गई, संजोग परमात्मा की कृपा, बहुत बड़ा अफसर बना हो, नौकरी लग गई उनको, बहुत बड़ा अफसर बना। जब अफसर बन गया ना, तब देखिए इनके मन में होने लगा, अंधी का बेटा बन करके कब तक रहेंगे। समझ रहे ना बात को, अंधी का बेटा बन करके कब तक रहेंगे, इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। किसका त्याग? जो माँ आंख दी थी उनको, आज उस माँ का त्याग करना। देख स्कूल में तो पढ़ा है, विद्या तो हासिल किया है, लेकिन माँ के प्रति कितना क्रूर भाव। सज्जन, अगर यही बेटा सत्संग करता तो इस तरह का भाव होता उनके अंदर में, नॉलेज होता नहीं। माता पिता की सेवा होनी चाहिए, माता पिता की सेवा। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को जब ये एहसास हुआ तो उनकी माँ जीवित थी, महात्मा बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु पिता के साथ जो तू दुर्व्यवहार किया, लेकिन अब तुम्हारी माँ जीवित है, इसकी अच्छी तरह से सेवा करो। उनके जीवन चक्र को पर कर देखिए माता की कितनी सेवा की है वो। जब उनकी माँ मर गई ना, अजातशत्रु की, बहुत रोता था। तो प्रजा लोग पूछते थे क्यों रो रहे हैं, हमें माँ के लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, सबकी माँ मरती है। का एक बात का हमको स्मरण आ रहा है,
कहो क्या बात है? कहा आज दुनिया में हमको रे बेटा कह करके पुकारने वाले कोई नहीं रहे हैं। सज्जन पुत्र को उनकी माँ रे बेटा कह करके पुकारती है ना, रे बेटा इधर आ जाओ, रे बेटा इधर आ जाओ। पिता और माता के अलावा और कोई कह सकते जल्दी ऐसा? उसमें भी राजा को कौन कहेंगे? राजा को कोई कह सकते हैं? लेकिन उनकी माँ तो कह सकती थी ना अजातशत्रु को, अजातशत्रु की माँ रे बेटा, तो रे बेटा कहते थे। रे बेटा कहने वाली वही एक माँ बची थी उनको, वही उनको स्मरण होता था। आज रे बेटा कह करके पुकारने वाली संसार से चली गई। रे बेटा कौन कहेगा हमको? रे बेटा तो माँ कहती थी ना। कैसा नॉलेज हुआ, कैसा ज्ञान हुआ? पहले पिताजी के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, लेकिन महात्मा बुद्ध का संग प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ, तो नॉलेज हो गया। आज देखिए कैसे इनके अंदर में सद्बुद्धि आ गई। माँ के मरने पर ये सोचता है कि रे बेटा कहने वाला हमको कोई अब नहीं बचा। कोई कहेंगे राजा को रे बेटा? शब्द महाराजे कहेंगे, हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। रे बेटा तो सिंहासन पर बैठा रहेगा ना, तब भी कहने का हिम्मत एक माँ को है। माँ कह सकती है ना रे बेटा? सिंहासनों पर राज गद्दी पर है, तब भी माँ कह सकती है रे बेटा। कलेक्टर बन जाओ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाओ, अगर माँ वहाँ पर चली जाए, पिता चले जाए, तो कह सकते मेरा बेटा है। बेटा कहने की हिम्मत सबको हो जाएगी। रे बेटा इधर आओ। सिंहासन से उठ करके वो आवेगा, उनका बेटा है, उनको कहने की हिम्मत है, सबको कहने की हिम्मत नहीं है। ऐसा हुआ सज्जन। आज देखिए इस पुत्र के मन में क्या होता है। पुत्र के मन में हुआ कब तक हम अंधी का बेटा बन करके रहेंगे, इसको छोड़ देना चाहिए। माता के साथ जो उनको आंख दे करके आंख वाला बना दिया, आज देख उनके प्रति क्या सोच रहा है। अपनी माँ, अंधी माँ को, बूढ़ी माँ को छोड़ करके वो अफसर चला गया, अलग घर बना लिया दूर में जा करके। बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, बहुत बड़ा मकान बनाया, उसी में पति पत्नी दोनों रहते थे, उनके जो बच्चे थे सब रहते थे। सज्जना कई वर्ष बीत गए, तब अंधी माँ के मन में हुआ बेटा बहुत दिन से दूर में घर मकान बना करके रहते हैं, एक बार उनको देखना चाहिए। देखी कि आँख है, तब भी नज़दीक जाएंगे, आवाज़ सुनेंगे, देह को पकड़ेंगे, कहेंगे यही हमारा बेटा है, यही हमारा बेटा है। सज्जनों, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज मरवा पर से भागे थे, विवाह नहीं किए थे। विवाह करना पहले भी नहीं चाहते थे। माता जी ने, उनकी माँ ने कहा था मरवा तक तुमको जाना पड़ेगा, वहाँ तक ले जाने का हमको अधिकार है। भले मरवा पर से तू कहीं चला जाना, उसका अधिकार हमको नहीं है, लेकिन माँ बाप का अधिकार अपनी संतान को मरवा तक ले जाने का, वहाँ तक तुमको जाना पड़ेगा। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज मरवा तक गए थे, जब उनका विवाह होने लगा था, गए थे वहाँ तक। लेकिन मरवा जब पंडित जी पढ़ाने लगे थे ना वेद, जब उसमें कहा था आज दिन से इनका भरण पोषण, लड़की का भरण पोषण आपको करना होगा मंदिर के माध्यम से, उसी समय कहा था जो उनकी सेवा करने वाले थे, जो उनके सेवक थे, उनको बोला था कि हमको पेट में दर्द हो गया, सोच करके आने दो। झूठे बोल रहे थे, सोच तोरे पेट में दर्द थोड़े हुआ था, सोचे किसी तरह से जंजाल से हम छूटेंगे। गए उधर, गए तो बस भागते रह गए। लोग दौड़ करके पकड़ने के लिए गए तो फिर पकड़ने भी नहीं दिए, वो भागते रह गए। सज्जना अपने पुत्र के वियोग में समर्थ गुरु रामदास जी महाराज की माँ रोते रोते अंधी हो गई थी। 12 वर्ष हो गया, इनकी तपस्या भी पूरी हो गई थी। जान गए कि हमारी माँ संसार से चली जाएगी, मर जाएगी, तो माँ का दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं है, श्राद्ध कर्म करने वाला कोई नहीं है, तो हमको वहाँ पर जाना चाहिए। घर आए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ा बड़ा बाल था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ा बड़ा बाल था। सज्जना लोगों के द्वारा माता जी को पता चला कि तुम्हारा पुत्र राम आया है, तुम्हारा पुत्र राम आया, तो भीतर से प्रसन्न हो गई थी। लेकिन अंधी है ना, अंधी है, कैसे देखेगी वो। जब पुत्र समर्थ गुरु रामदास जी महाराज नज़दीक गए न,
तो देखो हंसौत हंसौत करके देखती थी, अंधी है ना, देखते हैं कैसे है पुत्र हमारा, कैसे है पुत्र हमारा। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी को पकड़ती है, बाल को पकड़ती है और कहती बेटा राम तुम ही हो राम, तुम ही। हाँ माँ मैं ही राम हूँ। कहा देखो तुम्हारे वियोग में रोते रोते मैं अंधी हो गई, तुमको मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है तुमको देखने की। जब ऐसा बोली न कि हमको हार्दिक इच्छा है देखने की, उसी समय समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हाथ में जल ले लिए, माँ की आंख पर छीट दिए। साधारण पुरुष तो नहीं न बच्चे थे, पूर्ण पुरुष हो गए थे। सज्जनों ये शिवाजी के गुरु हैं, साधारण है नहीं। शिवारा उनके भी गुरु हो गए। उनकी आंख पर पानी छीट दिया, भक भक उनको सूझने लगा, देखने लग गई कि हमारे पुत्र है। इतना भी हुआ लोग जो कहने से बाहर। उसी समय तो उनके मरने का समय भी आ गया था। ये तो अंतर्यामी महापुरुष जान गए थे हमारे माँ के मरने का समय आ गया, कोई उसका दाह संस्कार करने वाला, इसलिए वहाँ पर पहुँचे थे। मर गई, उनका दाह संस्कार करके जो भी क्रियाक्रम करने का था सब करके आ गए। ये प्रसंग सुना है यहाँ पर। ये भी अंधी माँ सोचती है देख तो नहीं सकूंगी कि हमारे पुत्र कैसे हैं, क्योंकि अपनी आंख निकाल करके उसी को आंख वाला बना दिया, लेकिन देह हंसत करके देखूंगी नहीं कि हमारा बेटा कैसा है, दुबला है कि मोटा है, पतला है कि मोटा है, देख लूंगी। सज्जनों याद रखिएगा, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकते, पिता को पिता कभी नहीं हो सकते। कुछ भी माता पिता कुपित होकर के अपनी संतान को कहते हैं तो उन्हीं के कल्याण के लिए, उन्हीं की भलाई के लिए, लेकिन इस बात को पुत्र समझ नहीं पाता है, पुत्री समझ नहीं पाती। उनको तो लगता है कि ये हमको सूल के समान लोहा घुसा रहा शरीर में। अपने आप को बहुत होशियार, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है और माता पिता की आज्ञा का अवहेलना करता है, उनका अनादर करता है, जबकि ये कभी नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं करना चाहिए। सज्जनों आज वो माँ किसी से कुछ कागज में लिखवा करके अपने पुत्र से मिलने के लिए जाती है। उसका पुत्र तो इतना बड़ा हो गया था ना, बड़ा बिल्डिंग में रहता था, द्वारपाल रखा था, एक द्वारपाल रखा था। जैसे बूढ़ी मांदी गई वहाँ पर तो कहा साहब से मिलना है। इनको पता चल गया कि हमारे पुत्र को लोग साहब कहते हैं, इसलिए बोली कि साहब से मिलना है। ऐसा नहीं कहा कि बेटा से मिलना है, साहब से मिलना। साहब न हो गए बेटा, साहब से मिलना है। तो द्वारपाल कहते ठीक है, अंदर जाते साहब से मिल के आते, उनका आदेश हो जाएगा ना तो फिर तू चली जाना। तो द्वारपाल का जो नियम रोकना तो रोकबे न करेगा, वो रोक दिया। गए साहब से, मालिक से पूछने के लिए कि एक अंधी माता जी आई है आपसे मिलना चाहती है, अंधी माता जी आई है आपसे मिलना चाहती है, क्या करें, उनको अंदर आने दें। साहब समझ गए जिस अंधी को छोड़ करके हम आए न वही अंधी आई। हमारी माँ जो अंधी, उनको छोड़ करके अंधा का बेटा कब तक कहलाऊंगा, कम से कम अब अलग भी हो जाऊं, कोई हमको अंधा का बेटा नहीं कहेगा। अलग घर बना करके सुदूर में रहता था, अंधा का बेटा कब, अंधी का बेटा कब तक बन करके रहूँगा। कैसा है, कैसा है बेटा का संस्कार, देख लीजिए आप। जो जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ा लिखा करके जवान कर दिया, आज उनका परित्याग कर दिया, उसको अंधी कहने लगा। कैसा क्रूर स्वभाव है, कैसा क्रूर व्यवहार है। सज्जनों समझ गए कि हमारी माँ है। क्या कहा द्वारपाल को, जाओ कह देना साहब कहीं बाहर गए भी घर में नहीं है। माँ अकेली है, अंधी माँ कैसे खाती रहती होगी घर में, अब आप सोच सकते हैं। जाओ कह दो कि साहब कहीं बाहर गए हैं, घर में अभी नहीं है, कह दो जा करके। नौकर है, नौकर को कहने में क्या लगता, मालिक जो कहेगा सो ही न कहेगा, जो कहेगा सो कहेंगे। क्या है, आकर के बोल दिया अंधी माँ को कि साहब कहीं बाहर गए भी भवन में नहीं है। वहीं पर बैठ गए, बहुत देर तक इंतजार की, लेकिन जब तक उनको पता था कि माँ है ये है गेट पर, अंदर नहीं आ रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, अंदर में तो थे ना, बाहर नहीं आ रहे हैं। सज्जना
कुछ देर के बाद बूढ़ी वहां से निकल गई। सोच ली कि हमसे मिलना नहीं चाहता है। भाव नहीं जानेंगे, जो बेटा छोड़ करके उनको अलग घर बना करके रह रहा है, उनके मनोभाव को नहीं जानेंगे, मिलना नहीं चाह रहे हैं, तो वहां से निकल गए। इतना टेंशन उनको हुआ, इतना टेंशन हुआ कि थोड़ी दूर निकल करके गए, लटपटा करके गिर गई टेंशन से। टेंशन नहीं होगा? एक बेटा किस तरह से कर रहा है, वो लटपटा करके गिर गए, गिरते ही उनका प्राणांत हो गया। हार्ट अटैक किया, मर गई, वो मर गए। कुछ देर के बाद साहब को ऑफिस जाना जरूरी था, उसी के इंतजार में क्या, उसी के रहने पर, माँ के रहने पर भवन से नहीं निकल रहा था, घर से नहीं निकल रहा था, जाना कि चली गई है। तब निकला कार गाड़ी से, बढ़िया कार गाड़ी से, एसी कार गाड़ी से निकला। देखते हैं बाहर में जहाँ पर बूढ़ी मरी थी न गिर करके, गांव समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। बहुत भीड़ देखा, इसके मन में भीड़ किस चीज़ का है, ये भी गाड़ी पर से उतरा भीड़ को देखने के लिए। भीड़ को हटा करके देखा, कुछ कांड है यहाँ पर। देखी तो माँ हमारी माँ है यहाँ पर। माँ ही न थी उनकी। दुनिया के लोग पहचाने न पहचाने तो पहचान में न करेगा। माँ मर गई। उसके हाथ में कोई कागज का टुकड़ा था, हाथ ही में था, वो टुकड़ा लिया, पढ़ा टुकड़ा को। कागज के टुकड़ा में लिखा था, बेटा तुम हमारे साथ किस तरह का गलत व्यवहार कर रहे हो। जब तू बच्चा था, खेल रहा था, सरिया पर गिर गया था, तुम्हारी दोनों आंखों में छड़ घुस गया, आंख फूट गई। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर कहा अगर कोई अपनी आंख दे देंगे तो इनकी आंख ठीक हो जाएगी। तो मैं अपनी दोनों आंख निकाल करके तुमको आंख वाला बना दिया, तुम्हारी दोनों आंख को ठीक कर दिया, आंख वाला बना दिया। हम स्वयं अंधी हो गए। बाद में तुम अंधी माँ से दूर हो गया, अंधी माँ से दूर हो गया। सज्जनों, अभी जो गेट पर घटना घटी हो तो लिखने के लिए नहीं जानती, लिख लेती। इस घटना को तो ताज़ा ताज़ा वो जान ही नहीं रहा था कि इस तरह की घटना हम की है माँ के साथ, उनसे मिलना भी नहीं चाहे। ये जो पढ़ा न कि मैं आंख दी तब तू आंख वाला हो गया और मैं अंधी हो गई, इसकी आंख खुले। अरे हम तो अंधे थे, ये अपनी आंख दे करके हमको आंख वाला बना दिया, अपना स्वयं अंधी हो गई। मैं इनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया। जब नौकरी लग गई, विवाह हो गया, तो इनको मैं त्याग दिया, अलग घर बना करके रहने लग गया, अलग घर बना करके रहने लग गया। और आज ये मिलने के लिए आई, मैं इनसे मिला तक नहीं। सज्जनों, ताज़ा ताज़ा कुछ होता है ना तो लोग को एहसास होता है क्या हो गया, क्या हमारे साथ गलती हो गई, क्या हमारे साथ गलती हो गई। अब जोर जोर से रोने लगा कि हमारी माँ है। सज्जनों, अब पछताई क्या होता है जब चिड़िया छू गई। अब पछताने से कुछ होगा, और रोने चिल्लाने से कुछ, माँ जिंदा हो जाएगी। माँ के साथ तो गलत व्यवहार कर दिया। सज्जनों, याद रखिएगा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, समाज के गुरुजन जो हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, जिला राज्य देश की सेवा करनी चाहिए, संसार की सेवा करनी चाहिए। ये सब नॉलेज, ये सब ज्ञान, ये व्यावहारिक ज्ञान, संसार में जीने का ज्ञान आपको कहाँ प्राप्त होगा? सत्संग में होगा। माता पिता के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पति का पत्नी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पत्नी का पति के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पुत्र का क्या व्यवहार है। सज्जनों, ये सारा नॉलेज आपको सत्संग में दिया जाता है। अगर आप सत्संग में आवेंगे तो संसार में जीने की कला आप सीखेंगे, संसार का व्यावहारिक ज्ञान होगा। महापुरुष कहते हैं सत्संग में आने वाले व्यक्ति को व्यावहारिक ज्ञान होता है। अब माता पिता का अपमान करके, गुरुजनों का अपमान करके समाज, जिला, राज्य, देश, संपूर्ण संसार के प्राणियों का अपमान करके सुखी नहीं हो सकते हैं, सुखी नहीं हो सकते हैं। आपके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती है, आपके जीवन में कभी सुख चैन नहीं आ सकता है। सुख चैन से रहने के लिए परोपकार आय,
सबके प्रति परोपकार की भावना रखिए, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। ये व्यवहारिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान तो सत्संग में आपको होगा ही, साथ साथ इस सत्संग में आपको पारमार्थिक ज्ञान भी होगा। मतलब आपका परलोक कैसे बनेगा, आपका परलोक कैसे बनेगा। ये लोक बन जाए ये तो ज्ञान होगा ही, परलोक कैसे बनेगा। सुन रहे थे ना पाठ में आप लोग, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, जो संपूर्ण संसार को परमात्मा बनाया है, ऐसे परमात्मा का तात्विक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सुन रहे थे ना हम लोग, सत्संग करना चाहिए। केवल सत्संग, बाहरी सत्संग नहीं। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने सत्संग को 2 भागों में बांटा है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर 2 विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। ये पारमार्थिक ज्ञान है। सज्जनों, वेद भगवान कहते सृष्टिकर्ता परमात्मा को जानने के लिए सत्संग करना चाहिए। सदगुरु महाराज जी कहते सत्संग 2 प्रकार का होता है, बाहरी और आंतरिक। तो वेद भगवान कहते बुद्धि योग बाहरी सत्संग है, मानस योग, ज्योति योग और नाद योग आंतरिक सत्संग है। सज्जनों, जब बाह्य सत्संग में आप आएंगे, जिस सत्संग में भी आप आए हुए हैं, इससे आपकी बुद्धि परिमार्जित होगी। परिमार्जित बुद्धि का मतलब क्या होता है, विवेकवती बुद्धि। विवेकवती बुद्धि होगी, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक ना होई। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक आपकी बुद्धि विवेकवती नहीं होगी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नॉलेज आपको नहीं होगा। जब बाह्य सत्संग में आएंगे, बुद्धि योग करेंगे, तो आपकी नॉलेज होना चाहिए, हो जाएगा। माता पिता के साथ क्या करना चाहिए, गुरुजन के साथ क्या करना चाहिए, बड़े लोगों के साथ क्या करना चाहिए, किनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये नॉलेज आपको यहाँ पर होगा, नीर चीर का। और यहाँ तक ही ज्ञान नहीं होगा, फिर ये होगा आपके अंदर में, अरे संसार में रह करके परमार्थ भी बना लेना चाहिए, संसार में रह करके परमार्थ भी बना लेना चाहिए, परलोक के लिए भी कुछ काम कर लेना चाहिए, ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी कोई साधन कर लेना चाहिए। ये नॉलेज भी आपके अंदर में होगा, तब आप गुरु के पास जाएंगे, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेंगे, फिर मानस योग करेंगे, ज्योति योग करेंगे, नाद योग करेंगे। मानस योग का मतलब क्या होता है, मानस जप और मानस ध्यान। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तो मानस जप और मानस ध्यान कोई कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। ज्योति योग दृष्टि योग का साधन, आंख बंद करके दोनों दृष्टि की धारों को अपने भीतर में मिलाना है। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तो कर सकेंगे, नहीं कर सकते हैं। ये सब आंतरिक सत्संग है। ये सब करने के लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। ये नॉलेज भी आपको सत्संग में ही होगा। फिर नाद योग, नाद योग का मतलब होता है शब्द योग। जब साधक साधना करता है तो अपने अंदर के अंधकार को मिटाता, प्रकाश में जाता है, प्रकाश में प्रतिष्ठित होकर के वो नाद सुनता है। नाद मतलब शब्द, शब्द सुनता है। सज्जना, उसी शब्द के सहारे आप सृष्टिकर्ता परमात्मा को जानिएगा, पहचानिएगा, उनको प्राप्त कर लीजिएगा। जब परमात्मा को आप प्राप्त कर लीजिएगा तब क्या होगा, याद रखिएगा, नचिकेता को यमराज ने कहा था, इहि चेद सकत बोधम प्राक शरीरस्य विसृसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज ने नचिकेता को कहा था, जो ईश्वर परमात्मा को अपनी जीवन काल में जान लेता है, बाह्य सत्संग करके फिर आंतरिक सत्संग करके ईश्वर परमात्मा को हकीकत में जान लेता है कि यही परमात्मा, यही ईश्वर है, तब क्या होता है, वो दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। 84 लाख प्रकार की योनियों में से किसी भी योनि में नहीं जाता है, मतलब उसका जन्म नहीं होता है। जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण होगा, मरण भी नहीं होगा। मरता वही है जो जन्मता है, जो जन्म में नहीं करेगा मरेगा। वो प्रभु परमात्मा को पा करके प्रभु परमात्मा हो जाता, उनका परमार्थ बन गया।
परमार्थ बन गया। जिसके लिए उनको मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया था, उस काम को वह कर लिया। ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा को जान लिया। अब इनका न जन्म होगा, इनका न मरण होगा। ये जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा, आवागमन के चक्र से छूट जाएगा, शाश्वत और सनातन सुख को पावेगा। ये नॉलेज आपको सत्संग में ही आने पर होगा। आप प्रातः काल से सत्संग में बैठे हैं, आपके द्वारा सत्संग तप हो रहा है। वेद भगवान कहते हैं जो अपने आप को सत्संग तप से पवित्र नहीं कर लेता है, उनको ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हो सकता है आप लोगों में से किसी को उकताहट हो कि अब आरती हो जाती, आरती का समय तो हो भी गया है, करना भी चाहिए, लेकिन जबरदस्तियों बैठिएगा तो आपको लाभ ही होगा। बच्चा दवाई खाना चाहता है, मुंह पका करके जबरदस्ती ठूंस देते हैं उनके मुंह में दवाई। अगर पेट में दवाई चली जाए तो दवाई हानि करेगी, लाभ करेगा उनको? लाभ नहीं करेगा। अगर आप लोगों के मुंह को पकड़ करके जबरदस्ती सुनाया जा रहा है ना, मुंह ने कान कहा जाए, खाने से नहीं सुनिएगा, मुंह से तो नहीं ना सुनिएगा, जबरदस्ती कान पकड़ करके बैठा करके सुनाया जाएगा ना, तो ये अमृत है। संत वचन व सुधा, दिव्य जिसके सदा भिखारी, संत वचन व धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। नर ही प्रधान अधिकारी है। और ये संतों का वचन, महापुरुषों का वचन अमृत के समान है। जबरदस्तियों सुनिएगा तो आपको अमरता लेगा, आपके जीवन में सुख लावेगा, आपके जीवन में शांति लावेगा। इसलिए जबरदस्ती भी सुनने का प्रयास कीजिएगा। मन में होगी कब जाए कब जाए कब जाए, तब भी कहेगा नहीं, रह जाए थोड़ा सा और सुन लें, बाबा बोल रहे हैं तो थोड़ा सुन लेना चाहिए। जबरदस्ती भी सुनिएगा तो आपको ही फायदा होगा। सज्जनों, इस सत्संग में व्यवहारिक ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान होता है। संसार में जीने की क्या कला है यह सिखलाया जाता है। फिर आपका परमार्थ कैसे बनेगा, यह ज्ञान सत्संग से होता है।